विकास केस की जांच करते हुए ईडी को एक ऐसा जमीन घोटाला मिला है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मामला फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और इन फर्जी कागजों के आधार पर दिल्ली के मदनपुर खादर की जमीन खरीद ली। जांच में पता चला कि इस जमीन के जिन मालिकों के दस्तखत और अंगूठे दस्तावेजों में लगे हुए हैं वो लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे, लेकिन जीपीए पर 2004 की तारीख लिखकर ऐसे दिखाया गया जैसे उन्होंने खुद यह जमीन बेचने की इजाजत दी हो। ईडी के मुताबिक सबसे पहले जमीन एक व्यक्ति विनोद कुमार के नाम कराई गई, फिर उसी विनोद कुमार ने यह जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। 2013 में 75 लाख रुपए की सेल डीड भी तैयार की गई जिसमें मृतक लोगों की हिस्सेदारी भी बेची गई दिखाई गई है और जांच एजेंसी का कहना है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई जीपीए मान्य नहीं होती, इसलिए पूरा सौदा शुरू से ही फर्जी है। ईडी अब इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जमीन बेचने वालों और सौदे से फायदा उठाने वाले सभी लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की कार्रवाई कर रही है। साफ है कि यह जमीन सौदा पूरी तरह जालसाजी पर आधारित था और ईडी अब इसकी गहराई तक जांच कर रही है। तो ईडी की जांच में पता चला कि जमीन ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस फर्जी जीपीए पर आधारित था। जीपीए दस्तावेज पर 7 जनवरी 2004 की तारीख दर्ज थी, लेकिन जिन लोगों के नाम कागजों में थे वो इससे कई दशक पहले मर चुके थे। इसके बावजूद उसी जीपीए के आधार पर जमीन बेची गई और ट्रांसफर भी की गई। तो एक बड़ा यहां पर जालसाजी का मामला सामने आया, फ्रॉड का मामला सामने आया है। जीपीए में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से एक नाथू हैं जिनकी मौत 1972 में हो चुकी थी। ऐसे ही हरबंस सिंह की मौत 1991 में हो चुकी है। 1993 में हरकेश की मौत हो चुकी है। 1998 में शिवदयाल और जयराम की भी मौत हो चुकी है। तो आतंकी यूनिवर्सिटी पर यह बड़ा खुलासा, फर्जी साइंस से जमीन कब्जाने का यह बड़ा मामला सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा हुआ है और यह एक नया मामला, एक नया फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है जहां 75 लाख में जमीन बेची दिखाई गई है। यह पूरा घोटाला दरअसल किस तरह से सामने आया है और जो लोग मर चुके हैं वो भी मालिकों में शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के तहत यह पूरी जमीन दरअसल कब्जाई गई थी। और इधर एनआईए की टीम ने आतंकी संगठन जैश की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन के साथ फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाया। शाहीन को व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की एक अहम कड़ी माना जा रहा है और वो आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब एनआईए की टीम जैश की लेडी सर्जन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। देर रात जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुई तो वहां सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे में एनआईए की गाड़ी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री ली। खबर आई कि जैश की लेडी आतंकी शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। ये वही कमरा है जिसमें शाहीन रहती थी और इसलिए एनआईए ने वहां से कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम करीब 2 घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में पड़ताल करती रही और डॉक्टर शाहीन की निशानदेही पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली धमाके से जुड़े सबूत खंगाले। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची
और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी। उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। दिल्ली धमाके में अब तक जितनी भी तफ्तीश हुई उसमें घूम फिर कर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम ही आया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने भी इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के संपर्क में रहने वाले कई लोगों से सवाल जवाब हुए। उसके केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से पहले एनआईए फरीदाबाद के एनआईटी दशहरा ग्राउंड में बनी केमिकल शॉप पर भी गई, क्योंकि जांच एजेंसियों को पता चला कि शाहीन केमिकल शॉप और क्लिनिक से ऑपरेट करती थी। वैसे शाहीन से पहले एनआईए उसके करीबी मुजम्मिल को भी अल फलाह यूनिवर्सिटी लाई थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल से शादी कर ली थी, यानी दोनों पति पत्नी मिलकर अल फलाह को आतंक का सामान तैयार करने का अड्डा बनाने में जुटे थे। और इसलिए एनआईए की टीम बारी बारी से दोनों को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई और ये पता लगाने की कोशिश की कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जैश की मैडम सर्जन की कितनी जड़ें मजबूत थी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।